रिवर दान्यूब है, ये जर्मनी से आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया होके आ रहा है और इस साइड जाएगा बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा होके ब्लैक सी में होएगा। तो हिंदूज की टेंपल होती है। तो ये सिनेगॉग जूइश यहूदी लोग का होता है। तो ये काफ़ी बड़ा है, 300 साल पुराना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई ये होलिया देख के ऐसा मत सोचो कि ये क्या पहना हूँ भाई। यहाँ टेम्परेचर हुआ है 0 डिग्री। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी उनको पता होगा कि मैं आ गया हूँ सर्बिया में, और ये नहीं मालूम था कि सर्बिया में भाई इतनी तेज़, इतनी ज़्यादा ठंडी होने वाली है। तो भाई कोई तैयारी से नहीं आता। अच्छा हुआ ये सब तो मैं यहाँ खरीदा हूँ, तो ठीक है यहाँ और ये लोग, आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि मुझे यहाँ आए 6 दिन हो गए। पहले मैं 3 दिन 4 दिन बेलग्रेड में था, उसके बाद यहाँ मैं नोवी साद में हूँ इस वक्त, नोवी साद। तो सबसे पहले इस सिटी के बारे में बता दूँ, ये बेलग्रेड से 100 किलोमीटर दूर है, जो अराउंड 2 घंटे लगता है आने के लिए। ये नॉर्थ में पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है सर्बिया के। और इस सिटी के अगर आप 30 किलोमीटर ये तरफ जाओगे तो आपको क्रोएशिया मिल जाएगा, वेस्ट में जाओगे तो क्रोएशिया मिल जाएगा 30 किलोमीटर इधर। और अगर आप ईस्ट में जाते हो ये सिटी के तो 60 किलोमीटर बाद आपको रोमेनिया हो जाएगा। और अगर नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में 100 किलोमीटर बाद आपको हंगरी मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स बहुत करीब है, बहुत पास में। और ये सिटी के बीच से एक रिवर बहती है जिसका नाम है दान्यूब रिवर, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। जो कि पहले जो सबसे बड़ी है वो रशिया में वोल्गा रिवर है, उसके बाद इसका नंबर आता है। अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखेंगे तो ये दान्यूब रिवर, ये यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी रिवर। ये बस आधा किलोमीटर दूर पे ये सिटी से जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत है। जो स्टार्ट होती है दान्यूब रिवर जर्मनी से होके ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, फिर हंगरी होके सर्बिया आती है, फिर यहाँ से बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा होके ब्लैक सी में चले जाती है। तो काफ़ी अच्छी खूबसूरत सिटी है। और जिसको थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो यहाँ वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ जूस के साथ जो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ रिलेटेड, यहाँ सिनेगॉग्स है जूस का जो कि 300 साल पुराना है। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। और चलते हैं भाई, मैं आपको इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी दे दिया पहले ही कि आप बाहर जाएँ तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कोई मुश्किल ना हो। तो स्टार्ट कर दिया हम नवी साद को एक्सप्लोर करना। यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारी होटल है। ये सारा कुछ सिटी सेंटर जाने का रास्ता है, बस सिटी सेंटर पहुँच ही गए हैं। तो आप रोड देख सकते हो कितने अच्छे हैं, कितने, ये देखिए ग्राफिटी, ये सेम पीकी ब्लेंडर वाले लोग लग रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी है। आपको ऐसा वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा। देख सकते हो कितना खूबसूरत है। यहाँ के रोड देखिए और यहाँ की बिल्डिंग्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो चलते सिटी सेंटर की तरफ। यहाँ से बस राइट साइड में सिटी सेंटर है, तो चलते हैं आगे। तो भाई पहुँच चुके हैं सिटी सेंटर में। देखिए मेन सिटी सेंटर है और ये सबसे मेन अट्रैक्शन। टूरिस्ट आप डालोगे तो नोवी साद तो सबसे पहले ये चर्च आएगा। तो ये सारा यहाँ भी गाना वाना चालू है, बीच में एक स्टैचू लगा हुआ है। बिल्डिंग देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बिल्डिंग है। यहाँ फिर फ़ोटो कितना अच्छा है, ये देखिए इधर बिल्डिंग। और सारी चीज़ें यहाँ सर्बियन में लिखी है तो समझ में नहीं आती है क्या लिखा है। जैसे होटल लिखा है वो समझ में आ रहा है, उसके आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारा कुछ है। तो भाई 1 घंटे से बैठा हूँ, आराम से सुकून है, शांति है, ज़्यादा लोग नहीं है। बट अगर कोई फ़ोटो खींचने वाला होता तो क्या मस्त सीन था भाई, क्या अच्छी फ़ोटो आती। बट क्या बोलें भाई, एक पोस्ट यहाँ हो जाती, एक पोस्ट यहाँ हो जाती, एक चर्च के साथ हो जाती, तो भाई मस्त फ़ोटो शूट हो जाता। बट कोई है ही नहीं, तो यहाँ बैठा हूँ आराम से। अभी चलते हैं कॉफ़ी पीने, फिर सिनेगॉग की तरफ चलेंगे। और ये तरफ जाओगे आगे आप अगर, तो यहाँ सिनेगॉग है जो आप बताया था ना, जूइश सिनेगॉग है। तो वहाँ देखो, वहाँ चलते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे रिवर दान्यूब की तरफ। तो बस सारा कुछ यही है। ये पहुँच गए हम सिनेगॉग पे। ये देखिए सिनेगॉग है। तो जिन लोगों को सिनेगॉग नहीं पता, ये जूइश जैसा मुसलमान लोग की मस्जिद होती है, क्रिश्चियन लोग का चर्च होता है, हिंदूज़ की टेंपल होती है। तो ये सिनेगॉग जूइश यहूदी लोग का होता है। तो ये काफ़ी बड़ा है, 300 साल पुराना है। तो आप देख सकते हो एंट्री शायद उसकी वहाँ से, तो देखते हैं। ये सामने एंट्री है, तो ये देखिए काफ़ी बड़ा है, लग भी रहा है कुछ पुराना सा है, 300 साल पुराना। इसकी एंट्री कुछ समझ में नहीं आ रही है, देखते हैं अगर एंट्री मिली कहीं से तो एंट्री करेंगे, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते देखिए, मतलब यहाँ आदमी को चलने मज़ा आए। और ये क्या है भाई, छोटा छोटा लाल फूल है कि लाल फ्रूट है। अगर आपको किसी को पता है तो भाई कमेंट करके बताना कि नकली पेड़ तो नहीं है, नकली तो नहीं है।
क्या चीज़ है भाई। इतने अच्छे पेड़ रहेंगे, इतना अच्छा सीन रहेगा तो चलने में मज़ा आती है। चलते तो आ चुके हैं रिवर दन्यूब के पास। ये पूरा रिवर दन्यूब है, ये जर्मनी से आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया होके आ रहा है और इस साइड ही जाएगा बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा होके ब्लैक सी में होएगा। तो देखिए भाई जर्मनी से आ रही है ये रिवर दन्यूब, जो कि यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी रिवर है और यूरोप की सेकंड सबसे बड़ी रिवर है। और उसके सामने ही आपको पेट्रो, इसका नाम मैं बराबर ले नहीं पा रहा हूँ, तो ये सामने एक फोर्ट है। तो ये जो फोर्ट है वो अराउंड 1692 में बनाया गया है। ऑस्ट्रियन स्टाइल फोर्ट है। तो आप देख सकते हो सामने ही है ये वाला। और ये सारी रिवर दन्यूब फ़ोटो में समझ में नहीं है, वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, बट ये बहुत बड़ी है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट ये होगा, इसकी चौड़ाई होगी अराउंड 500 मीटर या 500 मीटर तो होगी कम से कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आपको वीडियो में तो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई रिवर दन्यूब और फोर्ट के सामने ये साइड पे आपको कुछ ये पुतला खड़ा हुआ दिखेगा और ये क्या लिखा है कुछ समझ में आ रही है। तो हिब्रू में लिखा है, वो तो साफ साफ समझ में आ रहा है। तो ये कुछ जूइश से रिलेटेड है, 1941 टू 1945 कुछ तो है। तो जूइश से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि वो टाइम पे ही कुछ वर्ल्ड वॉर 2 का मसला हुआ था इनका। तो इनको ये लिखना चाहिए, इंग्लिश में भी लिखना चाहिए। यहाँ सर्बियन में लिखा है और वहाँ जूइश में लिखा हुआ है, तो हिब्रू में लिखा हुआ है। तो मतलब ये जूइश से कुछ रिलेटेड कुछ तो होगा। और यहाँ पूरे नाम भी लिखे हुए हैं और स्टार ऑफ डेविड भी आप देख सकते हो, देखिए वहाँ स्टार ऑफ डेविड भी बना हुआ है। और ये सब सारे नाम लिखे हुए हैं, लगता है ये नाम वाले जो लोग थे इनको मारा गया। तो वक्त आ गया है दन्यूब रिवर को बाय बोलने का। अब चलते हैं हम वापस सिटी की तरफ। तो यहाँ से अराउंड 700-800 मीटर है सिटी सेंटर। देखिए सारा नोवी साद शहर, ओरा ब्रिज। तो चलते हैं सिटी की तरफ। तो भाई पेड़ का हाल देख सकते हो, पूरी पत्तियाँ झड़ रही है, ऑटो मारा है तो देख सकते हो रोड पे पूरे पत्ते पड़े हैं। हमारे ऑटो मारा है अभी, बस समझ लीजिए 15-20 दिन में पूरे झड़ के निकल जाएंगे। उसके बाद स्नो होगा, स्नोफॉल होता है तो सब खाली हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से आएंगे। तो देखिए रोड पे सिर्फ आपको पत्ते ही दिखेंगे। चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। दन्यूब से निकले हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफिस, यहाँ ऐसी गवर्नमेंट ऑफिस बहुत सारी है, पीछे भी थी, इधर भी ये देखिए यहाँ की बस। तो चलते हैं, देखिए अच्छे से गवर्नमेंट की ऑफिस है। तो भाई थोड़ा ये सब फ्रूट दिखा तो यहाँ आ गया। फ्रूट देखिए कितना सस्ता है, 69 पर kg, 69 होता है तकरीबन 50 रुपये। और बाकी चीज़ें कितनी महंगी है देखिए। बाकी एक चिप्स के देखिए, जैसे डोरिटोस है 120 का एक पैकेट चिप्स में, एक पैकेट चिप्स के पैसे में 2 किलो सेब मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा कुछ सामान लिया हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए मेरा थोड़ा सामान लिया हूँ मैं, ये रहा मेरा सामान, थोड़ा पानी, चिप्स, थोड़ा सामान लिया हूँ। देखते हैं कितना होता है। बिल हुई है 760 दिनारा, जो होता है तकरीबन 600 रुपया। तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए लेते हैं। ये बिल्डिंग्स देखिए कितने प्यारे हैं, ये बच्चों को खेलने के लिए सामान है। तो देख सकते हो बिल्डिंग्स। यहाँ अगर कोई फ़ोटो खींचने वाला रहे, अच्छे फ़ोटोग्राफ़र रहें तो क्या अच्छा फ़ोटो आए, बट फ़ोटोग्राफ़र ही नहीं है भाई, एक फ़ोटो नहीं खींच पाया अभी तक। किसी को बोलो तो, अभी मैं एक आदमी को बोला था फ़ोटो खींचने, तो भाई वो एक भी फ़ोटो नहीं खींचा। मोबाइल लिया, वो बोला बहुत सारा फ़ोटो खींचा, एक भी फ़ोटो नहीं किया। तो भाई क्या बोलने का, कुछ बोल भी नहीं सकते। देखिए आइसक्रीम खाने के लिए और छोटे छोटे ये कैफ़ेज़ हैं कॉफ़ी के लिए। मस्त आराम से बैठिए, व्यू एंजॉय करिए। ये देखिए सारा कुछ है। और हम आ चुके हैं खाना खाने। तो बड़ी मुश्किल से एक हलाल रेस्टोरेंट मिला, देख सकते हो आप, हलाल। बट ये हलाल रेस्टोरेंट में भी मैंने अंडाई एग सैंडविच ऑर्डर किया, एग सैंडविच और फ्राइज़, 2 एग सैंडविच और 2 फ्राइज़, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना है। तो हलाल देखिए सामने ही लिखा है, हलाल सर्टिफिकेट। ये रहा हमारा सामान। तो चलते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। आपको
आपको ऐसा गाना हर जगह देखने मिलेगा, गाना हो जाते बैठे रहते हैं हर जगह, थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ी थोड़ी दूर पे लोग बैठे रहते हैं। तो कल रात में इधर आया था तो इधर सिर्फ पार्टी चल रही थी। ये सब क्लब्स हैं, आप जो देख रहे हैं साइड में, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्लब्स हैं ये सब। तो पार्टी के लिए सीन सही है, लेकिन हम तो पार्टी करते नहीं हैं। देखिए ये क्लब था, ये रहा भाई हमारा होटल। ये मेरा दरवाज़ा है, पहले ही वाला दरवाज़ा बोले तो विंडो, ये रहा।